और अब प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें देखिए। अमित शाह यहां पर संगम स्नान करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए साधु संतों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अमित शाह संगम स्नान कर रहे हैं। और महाकुंभ पहुंचने से पहले अमित शाह ने लिखा था कि संगम स्नान के लिए उत्सुक हूं। शाह के दौरे को देखते हुए सभी घाटों पर सुबह से ही नावों का संचालन भी रोक दिया गया था और अब वो पल जब अमित शाह संगम में स्नान कर रहे हैं। मंत्रों की ध्वनि आप सुन सकते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं। महाकुंभ स्नान की ये तस्वीरें। और महाकुंभ में स्नान की ये मान्यता है कि सारे पापों का, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और यही वजह है कि हर कोई संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। गृहमंत्री अमित शाह भी संगम स्नान के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने मंत्रों के बीच संगम में डुबकी लगाई है। इससे पहले उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। अमित शाह के साथ सीएम योगी और बाबा रामदेव भी पुण्य स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ स्नान का पुण्य लाभ ले रहे हैं। इस दौरान उनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महाकुंभ में अमित शाह डुबकी लगाते हुए। और विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने संगम में डुबकी लगाई है। और स्नान के बाद वो किला घाट भी जाएंगे। अक्षय वट का इससे पहले उन्होंने दर्शन करेंगे इसके बाद, और जूना अखाड़े भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास। और हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित शाह इस वक्त संगम स्नान कर रहे हैं और इसके बाद वो जूना अखाड़ा भी पहुंचने वाले हैं। जी देखिए, उनका जो कार्यक्रम था वो यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद साधु संतों से, धर्माचार्यों से भेंट की। अब जो है वो माँ गंगा में, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में वो अब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके बाद फिर वो डुबकी लगाने के बाद यहाँ से जूना अखाड़े जाएंगे। वहाँ जो धर्माचार्य हैं, जो साधु संत हैं, उनसे भेंट करेंगे। उसके बाद जो तमाम अधिकारी हैं 29 तारीख को जो स्नान होना है मौनी अमावस्या का, उसके विषय में भी जानकारी लेंगे। कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की सारी चीजें। संदीप, और क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं अमित शाह के, और कार्यक्रम के बारे में बताइए, आगे क्या उनके कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, अभी फिलहाल जब वो स्नान करने के बाद वहां से निकलेंगे तो जूना अखाड़े जाने का कार्यक्रम है। जूना अखाड़े में
वहाँ के धर्माचार्य और जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनसे भेंट होगी, उनसे बातचीत होगी। उसके बाद का जो कार्यक्रम है वो अधिकारियों के साथ भी बैठक कर सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण स्नान है मौनी अमावस्या और बहुत ज्यादा करोड़ों की संख्या में भीड़ आने वाली है, श्रद्धालु आने वाले हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं की किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए किस तरीके का स्नान की व्यवस्था है, इन सारी चीजों पर भी गृह मंत्री जो है वो चर्चा कर सकते हैं। संदीप, इससे पहले अमित शाह ने साधु संतों से भी मुलाकात की है, सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई उनके बीच? जो कि आज धर्म संसद भी है तो ये बातचीत काफी अहम रही होगी। जी बिल्कुल, धर्म संसद चल रही है। धर्म संसद से जो है कुछ साधु संत उसमें शामिल नहीं हुए हैं, तो हो सकता है उसकी भी बातचीत हुई हो कि किन कारणों से वो धर्म संसद में, क्योंकि महाकुंभ में धर्म संसद की आयोजन किया गया है और तमाम साधु संत उसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो जिन लोगों ने उसमें शामिल होने से किनारा किया उनसे भी बातचीत हुई हो कि किस तरीके की, क्यों आपने किधर, बाकी जो महान संतों की मांग है, खास करके जो सनातन बोर्ड बनाने की लगातार यहाँ महाकुंभ से आवाज उठ रही है साधु संतों की, तो उस पर भी चर्चा हुई। बिल्कुल, तो देखना होगा कि आगे क्या चर्चाएं और होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर डुबकी लगाते हुए स्नान उन्होंने कर लिया है और इसके बाद अब वो जूना अखाड़े जाएंगे। सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं, रामदेव बाबा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे हैं। उन्होंने भी संगम स्नान किया है। संगम स्नान का लाभ आज अमित शाह ने लिया है और चूंकि अमित शाह के दौरे के चलते यहां पर नावों का जो संचालन है वो बंद कर दिया गया था थोड़ी देर के लिए, और अब चूंकि संगम स्नान हो चुका है तो उसके बाद व्यवस्थाएं फिर से शुरू की जाएंगी। विधिवत पूजा अर्चना के साथ यहां पर देखिए अमित शाह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने संगम स्नान किया है। साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं। और अमित शाह के आगमन से पहले यहां पर एक यज्ञ भी किया गया और महाकुंभ की सफलता, सुरक्षित यात्रा और लंबी उम्र के लिए इस दौरान प्रार्थना भी की गई। और अमित शाह के आगमन से पहले परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा था कि ये कुंभ दिव्य है, विशाल है। अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आगमन से पहले यज्ञ किया गया है। महाकुंभ की सफलता के लिए, उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। अमित शाह का संगम स्नान हो चुका है। डुबकी लगाने के बाद वो संतों के साथ वापस आ रहे हैं। इसके बाद वो जूना अखाड़े जाएंगे और वहां पर साधु संतों के साथ भोजन का कार्यक्रम भी रखा गया है। तकरीबन 5 घंटे आज महाकुंभ में अमित शाह रहने वाले हैं और शाम को वो दिल्ली रवाना होंगे। जूना अखाड़े में वो तकरीबन 3:15 तक वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा अनुमान है। और वहां पर वो अक्षय वट का दर्शन भी करेंगे, किला घाट भी जाएंगे। यानी आज पूरे प्रयागराज का दौरा, महाकुंभ का दौरा अमित शाह करने वाले हैं और इस दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी करेंगे कि महाकुंभ में प्रयागराज में किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई। जूना अखाड़े में भी साधु संतों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। महाकुंभ पहुंचने से पहले अमित शाह ने अपने विचार भी व्यक्त किए थे। उन्होंने लिखा था कि संगम स्नान के लिए वो उत्सुक हैं, अभिभूत हैं, यह आयोजन भव्य है